हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टेरॉयडल टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। कैनप्रेड 4 मिलीग्राम टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। कैन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 10 टैबलेट्स का एक स्ट्रिप मार्केट में 45 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट में मिथाइल प्रेडनिसोलोन 4 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, निकॉट 4 मिलीग्राम टैबलेट जिसे एबॉट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। मेल्सन 4 मिलीग्राम टैबलेट जिसे साइकोट्रॉपिक्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। प्रीडेस 4 टैबलेट जिसे माइक्रोलैब्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सिलोन 4 मिलीग्राम टैबलेट जिसे कोय फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और ड्यूरालॉन्ग 4 मिलीग्राम टैबलेट जिसे ऑर्गेनिक लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। मार्केट पर मिलने वाले जो सेम ब्रांड्स होते हैं फ्रेंड्स, जिसे मैंने अभी आपको अल्टरनेट ब्रांड्स के रूप में बताया है, सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध होते हैं और इस प्रोडक्ट के न मिलने की स्थिति पर आप परचेस कर सकते हैं। आपको इफ़ेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि यह एक स्टेरॉयडल टैबलेट है और रूमेटाइड के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस या रूमेटाइड के जो अदर भी वेरिएंट्स होते हैं, उनके लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। इसके साथ साथ अस्थमा के केसेस में, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस जिसे SLE की डिसीज़ कहते हैं, उसमें भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। स्किन डिसीज़ेस के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। आई डिसऑर्डर के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है और कई प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस होती है जिसमें भी इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे स्किन पर इस्तेमाल करते हैं लगातार लंबे समय तक टॉपिकल ऑइंटमेंट वगैरह के रूप में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो स्किन आपकी लैक्स हो सकती है, पतली हो सकती है। थिनिंग ऑफ स्किन यानी इसका पतला करने का जो गुण होता है स्किन को लगातार इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखा जाता है। इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वह बढ़ने की संभावना होती है अगर आप इस मेडिसिन को लंबे समय तक लेते हैं। और अगर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है तो बोन डेंसिटी यानी जो हड्डियों का घनत्व होता है, हड्डियों की जो मजबूती होती है, लगातार इसे लंबे समय तक लेने में या मेडिसिन के रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखा गया है। वजन का बढ़ना, आपके स्वभाव में परिवर्तन का आना और पेट का अपसेट होना इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखा गया है। कभी कभी यह भी देखा जाता है फ्रेंड्स कि आपका जो बिहेवियर होता है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है साइड इफ़ेक्ट के रूप में, अगर आप लंबे समय तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नियरली ऑल वीडियोस में मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर के सजेशन के अनुसार ही आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए डोज और ड्यूरेशन के अनुसार आपको मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन को साबुत निगलना चाहिए, इसे चबाना, कुचलना, तोड़ना या पीसना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन करने के पश्चात लेने से गैस्ट्रिक अपसेट होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो जो डाइटरी सोडियम सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह कुछ केमिकल इंटरेक्शन के कारण गंभीर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया यह एक स्टेरॉयडल मेडिसिन है और स्टेरॉयड का जो गुणधर्म होता है यानी जो शरीर के जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनका उत्पादन को रोकता है। यानी ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन उत्पन्न करते हैं, यानी जो सूजन, लाली, दर्द इत्यादि उत्पन्न करते हैं, ऐसे जो सिक्रीशंस होते हैं, ऐसे जो केमिकल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को रोक देता है, जिसके कारण आपको अपने लक्षणों में धीरे धीरे करके राहत महसूस होने लगती है। कुछ ऐसे भी केमिकल मैसेंजर्स हमारे शरीर में होते हैं जिनके कारण हमारे शरीर में एलर्जी होती है। ऐसे भी केमिकल मैसेंजर्स का जो सिक्रीशन या प्रोडक्शन होता है यह मेडिसिन कम कर देती है या रोक देती है, जिसके कारण से आपको अपने लक्षणों में राहत महसूस होने लगती है।
अब फ्रेंड्स मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल मैंने आपको पहले बताया है सूजन को दूर करने के लिए, गंभीर किस्म के एलर्जी को दूर करने के लिए, आपकी जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ है यानी आपको जो बीमारी चल रही हैं कुछ ऐसी समस्याओं को मदद करता है, जैसे कि आपके शरीर के सूजन कम करने में या इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने में जब कभी भी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी फ्रेंड्स आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ओवर रिएक्ट हो जाता है और इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम के सप्रेशन के कारण आपको अपने लक्षणों में धीरे धीरे करके राहत मिलने लगता है। डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई डोज और ड्यूरेशन के अनुसार मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। मेडिसिन को अपने अनुसार अधिक लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके शरीर में दुष्परिणाम पैदा करती है। पेट खराब होने से बचने के लिए आपको इस मेडिसिन के भोजन के साथ लेना चाहिए। अगर आप इस मेडिसिन को खाली पेट लेते हैं तो आपको गैस्ट्रिक अपसेट की संभावना बढ़ जाती है या आपको गैस्ट्रिक अपसेट्स के चांस बढ़ते हैं। इस मेडिसिन को अगर आप लगातार लंबे समय तक ले रहे हैं या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आपको हो रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन से लड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अगर आपको इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जैसे बुखार आना या गले में खराश होना इत्यादि ऐसे लक्षण कुछ होते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करना चाहिए। जब आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपका जो बिहेवियर होता है वह चेंज होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, पेट की परेशानी या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर आपकी समस्याएं बढ़ती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। अपने डॉक्टर से बिना उचित परामर्श किए आपको मेडिसिन को लेना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन स्टेरॉइड कैटेगरी के है। मैंने पहले ही आपको बताया है, इसको लेने का एक निश्चित शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना चाहिए। कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, डेली मेडिसिन का लेना या पल्स सिस्टम में लेना, यह एक स्टेरॉइड है, इसलिए डॉक्टर के सजेशन के अनुसार ही मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। अब मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जिस समय आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों उस समय आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अल्कोहल को मेडिसिन लेने के काफ़ी समय बाद तक या काफ़ी समय पहले से जब आप मेडिसिन लेना हो उस समय भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपको गंभीर प्रकार के दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। गर्भावस्था में अगर आप हैं या आप स्तनपान करा रहे हैं या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, इन सारी कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से पहले उचित परामर्श करना चाहिए। इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। मेडिसिन को लेने के दौरान आपका मेंटल कंसंट्रेशन लॉस हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिहेवियरल चेंजेस इसमें डेवलप होते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि जब तक आप इसके सारे इफ़ेक्ट को अच्छी तरह से नहीं जान लेते हैं तो कुछ समय के लिए आपको ड्राइविंग या हैवी मशीनरी वर्क को स्विच करना चाहिए और नॉर्मल फील करने पर ही ऐसे सारे कार्यों को करना चाहिए। किडनी रोग से जुड़ी किसी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं या लीवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने चिकित्सक से उचित परामर्श करें, इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। तो फ्रेंड्स यह था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा दी गई आपको ये सारी जानकारी केवल आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आपको अपने फैमिली फिजिशियन से अवश्य मिलना चाहिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पश्चात ही मेडिसिन को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।